हेलो माय रैशनल इकोनॉमिस्ट, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इजीली। आज हम पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमने वन कमोडिटी केस में यूटिलिटी अप्रोच के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर टू कमोडिटी केस में भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा। तो भाई हमारा टू कमोडिटी केस का कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का? कि mu of x by mu of y should be equals to price of x by price of y, है ना जी। तो अब हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के साथ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले। तो लास्ट क्लास हमने क्या कर लिया था? हमने इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का डिटेल स्टडी कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो भाई जल्दी से ये वीडियो देखने के बाद पीछे जाके फास्ट फॉरवर्ड में वो दो वीडियोस भी आपको देखने, राइट? तो भाई आज हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के जरिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी स्टेट ऑफ रेस्ट कैसे अचीव होगा ये पढ़ेंगे, राइट? तो हम उसके शेड्यूल भी देखेंगे, ग्राफ भी देखेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या होता है? जहां पे मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन बोल लो वो भी चलेगा, मैक्सिमम यूटिलिटी बोल लो वो भी चलेगा, राइट? तो वो मिलेगी हमें। चलिए और क्या, इसको हम कह रहे हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है? कि भाई यहां से ये हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, यहां से हमें दाया बाया मूव नहीं करना, गिवन आवर इनकम, गिवन आर इनकम, इनकम यानी हमारी बजट, राइट? और हमारे प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो भी गिवन है और चेंज नहीं होने वाले। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया भाई? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन जिस भी पॉइंट पर आपको मिल रहा है जहां पे वो आपका स्टेट ऑफ रेस्ट है, और आपका बजट जो है आप पूरा स्पेंड करेंगे। क्या करेंगे? फुल बजट आप जो है वो स्पेंड करेंगे, ठीक है? कोई भी पैसा आप सेव नहीं करेंगे, और प्राइसेस ऑफ गुड्स भी क्या होगा? आपको गिवन होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। कैसे? इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के हेल्प से। चलिए, तो ये बात कर ली हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब भाई दो कंडीशन होते हैं इंडिफरेंस कर्व में। पहला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन यानी नेसेसरी कंडीशन। भाई ये तो होना चाहिए। क्या है वो नेसेसरी कंडीशन? की बजट लाइन जो है वो टैंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व से। टैंजेंट का मतलब पता है कि भाई हमने ज्यादातर ये सर्कल में पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट की, एक सर्कल है वहां से एक लाइन पास करे तो बस एक ही जगह पे वो उसे टच करेगी, तो वो हम उसका टैंजेंट बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे टच हुआ है तो यहाँ पे टैंजेंट है। तो वैसे हमारी बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व के टैंजेंट होगी, यानी ये अगर हमारी बजट लाइन है तो इंडिफरेंस कर्व से यहाँ पर मीट कर रही है। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, ठीक है? तो अगर भाई टैंजेंट है इसका मतलब क्या है? कि दोनों आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है? या इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, यानी इस पोजीशन पे मैथमेटिकली इनका स्लोप जो है वो बराबर है। तो भाई इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लोप क्या है? स्लोप विल बी इक्वल टू द बजट लाइन। बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो आपस में इक्वल होंगे। तो क्या है स्लोप बजट लाइन का? बजट लाइन का स्लोप है माइनस px बाई py यानी प्राइस रेशियो। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? प्राइस का रेशियो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, ठीक है? वो क्या होता है? वो होता है माइनस px बाई py, ठीक है? और हमारे
इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई, यानी एक यूनिट एक्स के लिए कितना वाई सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नेसेसरी। अब सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है कि ये तो भाई होनी ही पड़ेगी कि भाई इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स। जब भी हम उसको ओरिजिन से देखें, ये हमारी एक्सिस, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ये हमारी एक्सिस है। अब अगर ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है और मैं यहाँ खड़े होकर इसे देखूं तो ये मुझे क्या दिखना चाहिए? कॉन्वेक्स दिखना चाहिए, ठीक है, कॉन्वेक्स दिखना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जहां भी सैटिस्फाई होगी वो पॉइंट हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैम ड्रॉ करके देखते हैं, भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया? हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने लिया गुड एक्स, वाई एक्सिस पे ले लिया गुड वाई, ठीक है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन नेगेटिवली स्लोपिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी जो हमने ड्रॉ कर लिया वो क्या हो गया? ए बी हमारा हो गया बजट लाइन, ठीक है। तो बजट लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे हम ले सकते हैं। जो बजट लाइन के बाहर है वो नॉट रीचेबल है, अनअफोर्डेबल है, ये अफोर्डेबल वाला रीजन है और ये नॉट अफोर्डेबल वाला रीजन है, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है इंडिफरेंस कर्व। तो चलिए फटाक से इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें। तो ये हो गया हमारा IC1, IC2 और IC3। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बोलते हैं कि भाई जितना ऊपर वाला IC उतना हमारा सेटिस्फैक्शन ज्यादा, यानी हायर IC गिव्स यू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। लेकिन क्या हम IC3 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो IC3 है वो हमारे नॉट अफोर्डेबल रीजन में है, यानी बजट लाइन के बाहर है। तो ये तो हम नहीं ले सकते, तो ये IC हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कौन सी IC है भाई? ये नॉट अफोर्डेबल वाली हो गई। तो ये वाला सेटिस्फैक्शन हम ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारी बजट ही उतना नहीं है। अब बात करते हैं IC1 और IC2 की। तो भाई यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है और एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। तो पिक्चर में हमने देखा बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व 3 पॉइंट्स में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। वह इनका ना नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q और इसको बोल देते हैं S। तो भाई क्या P, Q, S में से इक्विलिब्रियम तो एक ही होना है। तो भाई IC1 अगर मुझे 30 न्यूटन्स दे रहा है, IC2 मुझे 40 न्यूटन्स दे रहा है और IC3 मुझे 50 दे रहा है। तो भाई 50 न्यूटन्स तो हम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? बजट के बाहर है। लेकिन हम 30 और 40 तो ले सकते हैं। तो कौन सा ले भाई? ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला लेना है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है क्या? देखो इस जगह पर पॉइंट P पे दोनों इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि स्लोप तो सेम है लेकिन टेंजेंसी है नहीं है। क्या कॉन्वेक्स दिख रहा है? नहीं। तो पॉइंट P और पॉइंट S जो है वो हमारे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते ना। पॉइंट P और पॉइंट S हमारे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमारा जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये दो भी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस जगह पे जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है? इस जगह पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बजट लाइन अगर देखें तो px by py जो है वो ग्रेटर देन mrs xy, ठीक है। तो हमारा क्या है?
आई बात समझ। और यहाँ पे क्या हो गया, फिर से देखते हैं इसको कि मैम ने ऐसा क्यों बोला है। चल, स्लोप सेम होने की बात बताई थी, पर स्लोप तो सेम है नहीं। यहाँ पर किसका स्लोप ज्यादा होगा? इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट नीचे गिरता जाएगा उसका स्लोप जो है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इसकी स्लोप ज्यादा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स बाय पी वाई, ठीक है, इस पोर्शन में। लेकिन इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब ये इंडिफरेंस कर्व जो हमारा है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा पी एक्स बाय पी वाई से। लेकिन बराबर तो नहीं है। बराबर कहाँ पे है? Q पॉइंट पर। Q पॉइंट पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। क्या है वो कंडीशन? कि भाई हमारा जो स्लोप है MRS XY इज इक्वल्स टू PX बाय PY, वो कंडीशन भी, और IC जो है वो कॉन्वेक्स भी है। तो दोनों कंडीशन सॉल्व हो रही है हमारी, दोनों मीट हो रही है। तो Q जो है वो हो गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, तो हम कितना x और कितना y लेंगे, तो हम जरा परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये और ये। तो इतना हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ गुड y चाहिए, ये वाला अमाउंट, चाहे आप इसको 0y1 बोल दीजिए और इसको 0 या ओरिजिन OX1, तो इतना अमाउंट ऑफ गुड x। तो ये वाले कॉम्बिनेशन में x1 y1 जो कॉम्बिनेशन हमें यहाँ मिलेगा वो कॉम्बिनेशन हमारा इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ x क्या है, वो है OX1, और इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ y क्या है, वो है OY1, ठीक है। तो OX1 और OY1 हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। तो इसको हम OY1 ऑफ गुड Y बोल देते हैं, ये X, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन, जहां पे पहला यानी स्लोप दोनों का बराबर है, जहाँ पे टैंजेंट है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेंडेंसी भी है, ठीक है। तो पॉइंट Q पे हम क्या कहेंगे कि पॉइंट Q पे बजट लाइन इज टैंजेंट टू IC2, क्योंकि IC2 हम मैक्सिमम जो है IC1 और 2 में से 2 ले सकते हैं, तो 2 ही लेंगे, हमें 40 यूटिल्स का सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्लोप सेम है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY इज इक्वल्स टू PX बाय PY, आप एक माइनस साइन लगा दीजिए क्योंकि स्लोप जो है बजट लाइन का नेगेटिव होता है। और क्या कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई कि IC इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया एट पॉइंट P, इसीलिए एट पॉइंट Q, इसीलिए हमारा ये इक्विलिब्रियम। आगे चले, अब बात आती है कि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY इज नॉट इक्वल्स टू PX बाय PY, तो क्या होगा भाई? नॉट इक्वल होगा यानी एक बार ग्रेटर और एक बार लेस। तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन PX बाय PY, यानी ग्रेटर यानी कि आप ज्यादा Y सैक्रिफाइस कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ X। क्या इसका मतलब है? MRS XY ज्यादा बड़ा है PX बाय PY से, ठीक है। तो मार्जिनल रेट, मार्जिनल मतलब 1 यूनिट, रेट मतलब स्पीड, सब्स्टिट्यूट मतलब किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप? मुझे y दे रहे हो, बदले में x ले रहे हो, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, यानी यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस मोर y, ठीक है। यू कैन सैक्रिफाइस more y for an
एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, एक एडिशनल के लिए आप ज्यादा करोगे तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे भाई, आप इस सिचुएशन में x का कंजम्पशन बढ़ाओगे। x का कंजम्पशन बढ़ाओगे तो प्राइस ऑफ x बाई प्राइस ऑफ y धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कब तक x का कंजम्पशन बढ़ाना है, टिल marginal rate of substitution of xy is equals to px by py। px by py के जब तक इक्वल नहीं आ जाता तब तक हम कंजम्पशन ऑफ x जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो x का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा जब MRS XY ग्रेटर देन px by py। क्लियर, अगर MRS XY लेस देन px by py है तो क्या करेंगे, लेस देन py। तो भाई अब हम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते y को फॉर x। ठीक है, सो लेस y, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा x का कंजम्पशन डिक्रीज होगा या फिर y का कंजम्पशन हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो x का कंजम्पशन क्या है, डिक्रीज होगा या फिर y का कंजम्पशन बढ़ेगा till px is equals to till MRS XY is equals to px by py। कब तक ऐसा करना है, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, जब तक MRS XY नॉट इक्वल्स टू px by py हो जाए। ठीक है, तो x का कंजम्पशन कब बढ़ाना है, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर है बजट लाइन के स्लोप से, और x का कंजम्पशन कम कब करना है, जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम है px by py से। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो ये हुई बात हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए आपको हमारा ये वीडियो कैसे मिलना है। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहां जाके आप डाउनलोड करिए इजीली ऐप। कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, इजीली ऐप। फिर आप डालेंगे अपना फोन नंबर और क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पर। ठीक है, जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक ये पेज खुलेगा जहां आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, अपना जेंडर, अपना लोकेशन रखना है ऑन, और या फिर अगर लोकेशन ऑटोमेटिक नहीं ले रहा तो आप यहाँ अपना लोकेशन टाइप कर दीजिए, फोन नंबर टाइप कर दीजिए, वेरीफाई करिए तो आपको एक ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आप यहाँ पे फीड करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिए एंड यू विल बी रजिस्टर्ड इन आवर ऐप। अब क्या करना है भाई, हमें उदय और शिखर बैच में अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। उदय कौन, जिसको हमारे से माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स पढ़नी है वो उदय में आएंगे, और जिनको मैक्रो पढ़नी है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है वो शिखर बैच में जाएंगे। राइट, तो भाई उदय के लिए आपको उदय में यहाँ पे क्लास 11 एंड 12 सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपको ये पेज मिलेगा जहाँ पे आपको उदय सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टिक लगा देनी है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे यू विल कम टू द फाइनल पेज ऑफ कंटेंट कंजम्पशन। यहाँ पे आप 11 पे क्लिक कर दीजिए अगर आप 11 स्टैंडर्ड के हैं, देन यू विल गेट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, यहाँ से आपको हमारे सारे वीडियोस और सारे डीपीपी आपको जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हम आपके लिए बनाते हैं। तो भाई ये कोर्स है 8,999 का, बट अभी अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे और फ्री इजीली का कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये कोर्स बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। Hope you have understood this. Thank you so much. भाई हम आपके साथ YouTube पर भी और Telegram पर भी है। YouTube पे आप हमें कहाँ मिलेंगे, हम मिलेंगे आपको कॉमर्स इजीली के चैनल। कहाँ मिलेंगे, कॉमर्स इजीली पर। और फिर टेलीग्राम पे भी हमारा सेम ही ग्रुप है कॉमर्स इजीली, जहां आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच।
हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, लर्न विद स्माइल.